हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आत्मकथा परिवार में। परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में आज हम लोग अध्याय 12 करने जा रहे हैं। हमारा अध्याय 12 में है मेरे गुरु के आश्रम में बिताए गए वर्ष। तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे नुमा बैठक में बिठी व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए मेरे स्वागत किया। उनका स्वर रूखा और भावहीन था। मेरे प्रिय गुरु, मैं यहाँ आपका अनुसरण करने आया हूँ। झुककर उनके चरण स्पर्श करते हुए मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इच्छाओं का अनादर किया है। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी। आपकी इच्छा मेरे लिए कानून होगा। तब तो अच्छा है। अब मैं तुम्हारे जीवन का दायित्व उठा सकता हूँ। गुरुदेव, मैं स्वेच्छा से अपने इस भार को आपको सौंपता हूँ। मेरा पहला अनुरोध है कि तुम अपने परिवार के पास वापस घर जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कलकत्ता कॉलेज में प्रवेश लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए कहा। क्या यह जिद्दी पुस्तकें मेरा अगले कई वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ेगी? पहले मेरे पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी। किसी दिन तुम पश्चिम के देशों में जाओगे। वहाँ लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। यदि उस अजनबी हिंदू शिक्षक के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। आपको बेहतर ज्ञान है गुरुजी। मेरी उदासी खत्म हो गई। मेरा पश्चिम की ओर जाने का उल्लेख मुझे उलझन भरा लगा, लेकिन मैं अपने मास्टर को उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। तुम कलकत्ता के समीप ही होंगे। जब कभी तुम्हें समय मिले यहाँ आते रहना। हो सका तो हर दिन आऊँगा गुरुदेव। मैं कृतज्ञता पूर्वक आपकी हर आज्ञा को अपने जीवन के हर पहलू पर आपका अधिकार स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हाँ कहो। यदि आप ईश्वर से मेरा साक्षात्कार कराने का वचन दे। 1 घंटे तक हमारा वाक युद्ध चलता रहा। एक गुरु के कहे शब्द झूठ नहीं हो सकते, इसीलिए उन्हें आसानी से नहीं दिया जा सकता है। वचन में विशाल संभावनाएं निहित है। एक गुरु को ईश्वर के इस जगत के सृष्टा के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है, तभी वह उसे किसी के सामने प्रकट होने के लिए बाध्य कर सकता है। मैंने श्री युक्तेश्वर जी का ईश्वर के साथ एकात्मकता को महसूस कर लिया था और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी बात मनवा कर रहूँगा। तुम बहुत जिद्दी हो। मास्टर ने इन शब्दों के साथ अपनी करुणामयी सहमति प्रदान कर दी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय का भार हट गया था। वो स्पष्ट खोज यहाँ वहाँ की अब खत्म थी। मुझे एक सच्चे गुरु में हमेशा के लिए आश्रम मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। मास्टर अपने व्याघ्र चर्म के बिछौने से उठते हुए बोले। मैंने अपने चारों तरफ देखा। दीवार पर टंगे एक चित्र को देखा। मुझे आश्चर्य हुआ। उसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाहाड़ी महाशय, हाँ, मेरे दिव्य गुरु श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था। एक मनुष्य, एक योगी की तरह तथा किसी भी अन्य शिक्षक जिन्हें मैंने अपने अन्वेषक सीमा तक जाना है, यह उन सबसे महान थे। यह सुपरिचित तस्वीर को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। मेरी अंतर आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए निकली जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य किया था और मेरे कदमों को इस घर में आने तक मेरा मार्गदर्शन किया।
अपने गुरु के साथ साथ मैं पूरे घर और इसके प्रांगण में घूमा। विशाल और पुराना और मजबूती से बना हुआ आश्रम था, जिसके चारों तरफ भारी भरकम खंभों से घिरा प्रांगण था। बाहर की दीवारों में कई जमी हुई थी। समतल स्लेटी छत पर कबूतर फड़फड़ा रहे थे और आश्रम पर निसंकोच अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। पीछे के बगीचे में कटहल, आम और केले के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। 2 मंजिल भवन के ऊपर तारों से घिरी बालकनी 3 तरफ से आंगन में खुल रही थी। नीचे एक विशाल हॉल था, जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी। इसका मुख्यतः उपयोग मेरे मास्टर ने बताया कि वार्षिक दुर्गा पूजा के उत्सव के लिए होता था। एक संकरी सीढ़ी श्री युक्तेश्वर जी के बैठक में खुल रही थी, जिसकी बालकनी से बाहर की सड़क दिख रही थी। आश्रम बहुत सादगी से सजा हुआ था। हर वस्तु सादी, स्वच्छ और उपयोग में आने वाली थी। कई पाश्चात्य डिजाइन की कुर्सियों, बेंचें और मेजें भी दिखाई दे रही थी। मास्टर ने मुझे रात्रि वहीं रहने का न्योता दिया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2 शिष्यों से ने रेशेदार सब्जी परोसी। गुरुजी, कृपया मुझे अपने जीवन के बारे में बताएं। मैंने एक चटाई जो गुरुजी के व्याघ्र चर्म के पास रखी हुई थी, उस पर बैठते हुए कहा। बालकनी के पार टिमटिमाते हुए दोस्ताना तारे बहुत समीप प्रतीत हो रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। मेरा जन्म यहीं श्रीरामपुर में हुआ था। मेरे पिता धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेरे लिए एक प्राचीन भवन पैतृक संपत्ति के रूप में मुझे दी, जो अब मेरा आश्रम है। मेरी औपचारिक शिक्षा नाम मात्र की थी। मैं शिक्षा को धीमी और उथला मानता था। अपनी युवा अवस्था में मैंने एक गृहस्थ के रूप में अपना दायित्व निभाया और मेरी पुत्री है, जिसका अब विवाह हो चुका है। प्रौढ़ावस्था में मेरा जीवन मेरे गुरु लाहाड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने स्वामी जी की परंपरानुसार संन्यास ग्रहण किया और मुझे एक नया नाम मिला, श्री युक्तेश्वर गिरी। यही मेरा सरल परिचय है। गुरुजी मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर मुस्कुराए। अपने जीवन के बारे में जैसा सब लोग बताते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने भौतिक जीवन के बारे में बताया, अपना आंतरिक परिचय नहीं दिया। गुरुजी, मैं आपसे आपके बचपन की कुछ कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहानियाँ बताऊँगा। हर कहानी में एक नैतिक शिक्षा होगी। श्री युक्तेश्वर जी की नज़रों में एक चेतावनी भी थी। मेरी माँ ने एक बार अंधेरे कमरे में एक भयानक भूत की कहानी सुनाकर मुझे भयभीत करने की कोशिश की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना पाकर मैंने अपनी निराशा प्रकट की। उसके बाद मेरी माँ ने कभी डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा, डर का सामना करो, वह डराना बंद कर देगा। दूसरी मेरी बचपन की कहानी थी। मुझे अपने पड़ोसी के यहाँ पलने वाले कुरूप कुत्ते को पाने की इच्छा थी। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने घर वालों का जीना हराम कर दिया था। उनके किसी अन्य बेहतर शक्ल के कुत्ते के पालने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे। मैं उनके बारे में सुनना ही नहीं चाहता था। नैतिक शिक्षा, मोह का माया जाल मनुष्य को किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फंसाने नहीं देता। वह इच्छित वस्तु को ही पाना चाहता है। मेरी तीसरी कहानी एक किशोर मन के लचीलेपन को दर्शाती है। मैंने अपनी माँ को अक्सर यह कहते सुनता था कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के मातहत नौकरी करता है, वह दास है। यह भाव मेरे अंदर इतना ठूस कर भरा हुआ था कि विवाह उपरांत भी मैंने नौकरी के सभी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैंने अपनी बुद्धि को भूमि में व्यवसाय में लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाई।
इससे नैतिक शिक्षा यह मिलती है, बच्चों के किशोर मन में केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में दिए गए विचार उनके मन में गहरी पैठ बना लेता है। मास्टर ने एक शांत मन धारण कर लिया। मध्य रात्रि में वे मुझे एक संकरे से बिस्तर पर ले गए। मेरे गुरु के छत के नीचे मेरी नींद बहुत गहरी और मधुर थी। अगले दिन श्री युक्तेश्वर जी ने सुबह ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस विधि की शिक्षा को पहले ही मुझे लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्य द्वारा मिल चुकी थी, मेरे पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद द्वारा, परंतु इस गुरु की उपस्थिति से मैं स्वयं को रूपांतरित करने वाली शक्ति को महसूस किया। उनके स्पर्श ने मेरे शरीर में दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित कर दिया, जैसे असंख्य सूर्य का गौरवमय प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा था। एक अवर्णनीय आनंद ने बाढ़ की तरह मेरे हृदय को अंदर तक अभिभूत कर दिया और अगले दिन तक बना रहा। देर दोपहर बाद मैं किसी तरह आश्रम को छोड़ने का मन बना पाया। तुम 30 दिन में वापस आओगे। जब मैंने कलकत्ता के घर में प्रवेश किया तो गुरु की भविष्यवाणी मेरे साथ थी। मेरे किसी संबंधी ने मेरे ऊपर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया। मुझे उनके द्वारा उड़ते पक्षी का ताना मारे जाने का डर था। मैं अपनी छोटी सी अटारी पर गया और उसे बड़े प्रेम से निहारा, जैसे वह कोई जीवंत स्थान हो। तुम मेरे ध्यान के साक्षी हो और मेरी साधना और मेरे आश्रमों की भी। मैं अब अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुंच गया हूँ। बेटा, मैं हम दोनों के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। संध्या के समय मैं और मेरे पिता साथ बैठे थे। तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल गया, उसी प्रकार जैसे विस्मयकारी ढंग से मैंने अपना गुरु पाया था। लाहिड़ी महाशय के दैविक हाथ हमारे जीवन की सुरक्षा कर रहे थे। तुम्हारे गुरु कहीं किसी हिमालय में नहीं, वरना तुम्हारे ही निकट थे। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और अपने गुरु की खोज में अब तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं रहोगे। मेरे पिताजी खुश थे कि मेरी औपचारिक शिक्षा फिर से शुरू हो गई थी। उन्होंने उसकी समुचित व्यवस्था कर दी। अगले दिन कलकत्ता के पास स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। हंसी खुशी में महीनों बीत गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज के कक्षाओं में बहुत ही कम देखा जाता था। श्री रामपुर आश्रम में आकर्षण से मैं अपने को रोक नहीं पाता था। मास्टर ने मेरी नित्य अनुपस्थिति पर कुछ भी नहीं कहा। यह देखकर मुझे बहुत राहत थी, क्योंकि वे शायद ही कभी मुझे से शिक्षा के बारे में बातें करते थे। वे यह भली भांति समझ गए थे कि मैं शिक्षा पाने के लिए नहीं बना था। किसी प्रकार मैं उत्तीर्ण होने लायक नंबर ला पाता था। आश्रम में दिनचर्या बहुत शांत और सरल रूप से व्यतीत होती थी। मेरे गुरु ब्रह्म बेला में जाग जाते थे, कभी कटे हुए और कभी लेटे हुए अथवा बैठकर वह समाधि अवस्था में चले जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह जानना बहुत सरल था। उनके जोर जोर से गर्जना करते खर्राटा के रोक जाने से एक या दो दीर्घ निश्वास या कभी शरीर में हलचल होना और फिर बिना सांस लिए निशब्द अवस्था और वे गहरी समाधि के आनंद में डूब जाते। सुबह का नाश्ता नहीं हुआ। पहले हम गंगा के किनारे दूर तक टहलते रहे। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण मेरी स्मृतियों में वह आज भी कितना सजीव और स्पष्ट है। शुरू की यादों में मैं अक्सर उगते सूरज जो नदी की गर्माहट दे रहा है,
के समय स्वयं को उनके साथ देखता हूँ। उनका गहरा गंभीर स्वर में ज्ञान पर संदेश आज भी मेरे कानों में गूंजता है। स्नान, फिर दोपहर का भोजन। मास्टर के प्रति निर्देशानुसार युवा शिष्य भोजन तैयार करते हैं। मेरे गुरु शाकाहारी थे। संन्यास ग्रहण करने से पहले वे अंडा और मछली खाते थे। उनकी अपने शिष्यों के लिए सरल भोजन करने की सलाह होती थी, जो उनकी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल होता था। मास्टर बहुत कम खाते थे, अक्सर हल्दी, पालक या चुकंदर के रस वाला चावल जिसमें थोड़ा सा भैंस का घी अथवा पिघला हुआ मक्खन मिला रहता। कभी कभी वे दाल अथवा पनीर की रेशेदार सब्जी ले लेते थे। भोजन के अंत में चावल की खीर के साथ संतरा अथवा आम या कभी कभी कटहल का जूस लेना पसंद करते थे। दोपहर के समय दर्शनार्थी आया करते थे। ब्रह्म संसार की धारा हर समय शांत आश्रम में बहती रहती। आने वाले हर आगंतुक के साथ गुरुदेव प्रेम तथा सौजन्यता से व्यवहार करते। एक सद्गुरु जिसने स्वयं को एक शरीर के रूप में नहीं वरन सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, वह मानव जाति में एक समानता देखता है। निष्पक्षता संत के ज्ञान में निहित होती है। उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान और अज्ञान के विभिन्न रूपों के प्रभावों से वे अछूते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने कभी भी सत्ताधारी, शक्तिशाली अथवा सर्वगुण संपन्न किसी के लिए भी उनका व्यवहार अलग नहीं था। न ही उन्होंने किसी अनपढ़ और गरीब के बीच कोई भेदभाव किया। वह बच्चों के द्वारा कहे गए शब्दों को आदर पूर्वक सुनते और किसी दंभी पंडित की तो वे खुलेआम उपेक्षा करते। शाम का खाना 8 बजे होता था, जिसमें देर तक रुके हुए अतिथि भी शामिल होते थे। मेरे गुरुदेव कभी भी अकेले भोजन नहीं करते थे, न ही कभी उन्होंने अपने शिष्य अथवा आए आगंतुक को बिना खाए भेजा। अचानक आ गए अतिथियों से वे कभी भी विचलित नहीं हुए। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में अल्प भोजन महाभोज की तरह प्रतीत होता, परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे। अपनी थोड़ी सी पूंजी से वे बहुत कुछ प्राप्त कर लेते थे। वे अक्सर कहते, फिजूल खर्ची और शांति लाती है। चाहे आश्रम में अतिथि सत्कार का कार्य हो या इमारत और मरम्मत का काम या कुछ और व्यवहारिक कार्य, वे हर छोटी से छोटी बातों में अपनी मौलिक सृजनात्मक का परिचय देते। संध्या के समय शांत वातावरण में गुरुदेव प्रायः प्रवचन देते थे। उनका हर शब्द नपा तुला, एक अलौकिक आत्मविश्वास उनकी बातों में झलकता था। यह अपने में अद्वितीय था। जहाँ तक मेरा अनुभव है, उनके जैसा बोलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। किसी भी शब्द को बोलने से पहले उसे विवेक के तराजू में तौलते। सत्य का सत्य जो भौतिक महत्व के साथ पारदर्शक भी होता, वह भी आत्मा की खुशबू की तरह निकलता था। मुझे हमेशा इस बात की अनुभूति रहती थी कि वे ईश्वर के जीवंत रूप के साथ हों। उनकी दिव्यता का तेज मुझे स्वतः ही उनकी ओर नतमस्तक कर देता। यदि देर रुके अतिथियों को लगता कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर के मग्न हो रहे हैं, तब गुरुदेव पुनः उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी भी प्रकार के दिखावे और ईश्वर के साथ अपनी आंतरिक अंतरंगता की सेखी नहीं मारते थे। हमेशा ईश्वर के साथ एक रूप होने के लिए उन्हें अलग होकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं थी। एक गुरु जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका हो, उसने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही छोड़ दिया हो
फल आने पर फूल स्वतः ही झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु अपने शिष्य को उत्साहित करने के लिए अक्सर ईश्वर के आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे ही मध्य रात्रि आई, मेरे गुरुदेव ने स्वाभाविक शिशु की तरह नींद की गोद में चले गए। बिस्तर लगाने आदि का इतना महत्व नहीं था। वे बिना तकिए के संकरे से मेज के ऊपर सो जाते, जो उनके व्याघ्र चम के पीछे रखा रहता था। पूरी रात दार्शनिक चर्चा होते रहना और सामान्य नहीं था। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासा की वजह से चर्चा शुरू करवा सकता था। उस समय मुझे कोई थकान या नींद नहीं आती थी। मेरे गुरु के शब्द काफी थे। अरे सुबह हो गई, चलो गंगा के किनारे टहल कर आते हैं। इस प्रकार कई रातें मेरी शिक्षण में बीत जाती। मेरे गुरु के पास शुरू के महीने श्री युक्तेश्वर जी के साथ बहुत उपयोगी शिक्षा में बीते। मच्छर को चालाकी से कैसे मात दे। घर में मेरा परिवार हमेशा जाल की मच्छरदानी लगाता था। मैं बहुत निराश हुआ था जब मैंने श्रीरामपुर में इस परंपरा को टूटते देखा। यद्यपि मच्छरों का वहाँ पूरा साम्राज्य था, सिर से पांव तक काटते रहते। मेरे गुरु को दया आई। मैं अपने और मेरे लिए मच्छरदानी खरीद ली। वे हंसकर बोले, यदि तुम केवल अपने लिए खरीदोगे तो सभी मच्छरों का ध्यान मुझ पर केंद्रित हो जाएगा। मैंने कृतज्ञता के साथ उनकी आज्ञा का पालन किया। हर रात जो मैंने श्रीरामपुर में गुजारी, मेरे गुरु मच्छरदानी लगाने को कहते। एक शाम मच्छरों की सेना ने हमें घेर रखा था, लेकिन गुरुजी अपना निर्देश देना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों का भिनभिनाना सुन रहा था। बिस्तर पर बैठकर उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना द्वारा मैंने उनकी दिशा बदल दी। आधे घंटे बाद मैंने गुरु का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जानबूझकर खींचा। मुझे लगा मैं उनके काटने से पागल हो जाऊंगा, विशेषकर उनके गुनगुनाते रहने से, मानो वे खून भरी रात का जश्न मना रहे हो। मेरे गुरुदेव पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। मैं उनके पास गया। वे सांस नहीं ले रहे थे। उनको यौगिक समाधि में इस तरह से रहते हुए देखना, यह मेरा पहला अनुभव था। यह देखकर मैं डर गया। इनको हृदयाघात तो नहीं हो गया? मैंने उनके नाक के नीचे एक शीशा रखा। सांस की वाष्प नहीं देखी। फिर यकीन के लिए मैंने उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद कर दिया। उनका शरीर ठंडा और निश्चल था। हक्का बक्का होकर मैं दरवाजे की तरफ सहायता के लिए भागा। अच्छा, तो एक उभरता हुआ प्रयोगकर्ता। ओह, मेरी बेचारी नाक। मेरे मास्टर की आवाज हंसते हुए कांप रही थी। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं जाते? क्या पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी? अपने को बदलो, मच्छरों की चेतनता से स्वयं को मुक्त करो। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट गया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव ने मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानी लगाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। वह अपनी यौगिक शक्ति से उन्हें काटने से रोक सकता था। यह चाहते तो अपने ध्यानावस्था में जा सकते, जहाँ मच्छरों को उनका पता ही नहीं चलता। वे मुझे दिखा रहे थे कि यही वह यौगिक स्थिति है जिसे मुझे प्राप्त करना है। एक योगी की क्षमता होनी चाहिए कि जब वह चाहे समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है। यह उसी अवस्था में जहां उस पर किसी भी प्रकार के भटकाव द्वारा उसका ध्यान बटाया नहीं जा सकता।
चाहे वह किसी कीड़े की भनभनाहट हो या दिन का तीखा प्रकाश हो। किसी भी प्रकार के बाह्य जगत के इंद्रियां बोध को बंद कर देता है। समाधि की अवस्था में देखने और सुनने की शांति अंतर जगत की होती है, जो बाह्य जगत या ईडन जैसे भूस्वर्ग की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और मधुर होती है। आश्रम में इन मच्छरों ने मुझे एक और शिक्षा दी। शाम होने वाली थी। मेरे गुरुदेव किसी प्राचीन शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक दुष्ट मच्छर इस शांत वातावरण में घुस गया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही उसने अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में चुभोई, मैंने प्रतिशोध लेने के लिए स्वतः अपनी हाथ उठा दिया। प्राण दंड को टाल दो। मुझे उसी समय पतंजलि के अहिंसा का सूत्र याद आ गया। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया गुरुदेव? क्या आप हत्या का समर्थन करते हैं? नहीं, अपने मन में तो तुमने उस पर वार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था कि हिंसा की इच्छा का त्याग। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन एक खुली किताब की तरह था। यह इस जगत में अहिंसा का अक्षर पालन करना मुश्किल है। मनुष्य को हानिकारक जीव की हत्या करने के लिए दबाव डाला जा सकता है, लेकिन उसे गुस्सा करने अथवा दुश्मनी करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। जीवंत के सभी प्रकारों के पास माया जगत की हवा का समान अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को भेद लेता है, वह इसके असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तारतम्य बना लेता है। अपने अंदर की हिंसा की भावना को नष्ट करके सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। गुरुदेव, किसी जंगली जानवर को मारने की बजाय क्या उनके सामने स्वयं की बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मानव देह अमूल्य है। जीवन के विकास क्रम में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इसका कारण इसके अति विशिष्ट मस्तिष्क और मेरुदंड के केंद्र हैं। इनकी वजह से उन्नत साधक दिव्यता की उच्चतम स्थितियों को अपने अंदर आत्मसात करने और उसे भव्य व्यक्त करने में सक्षम होता है। यह सच है कि यदि वह किसी जीव अथवा जीवित की हत्या करता है तो उस पर पाप का बोझ आ जाता है, लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार मानव शरीर का नाश कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। मैंने चैन की सांस ली। प्राकृतिक अनुभूतियों का शास्त्र भी साथ दे, यह जरूरी नहीं है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, लेकिन एक बार विषैले कोबरे से उनका पाला पड़ा था। लेकिन गुरु ने अपने प्रेम द्वारा नाग को अपने वश में किया था। यह भयंकर घटना पुरी में घटी थी, जहाँ श्री युक्तेश्वर जी का दूसरा आश्रम है। यह बंगाल की खाड़ी में बहुत सुंदर जगह पर स्थित है। एक प्रफुल्ल नामक का युवा शिष्य जो काफी समय के बाद आश्रम में आया था, वह उस समय गुरुदेव के साथ था। हम आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, पास से ही एक कोबरा निकल आया। 4 फीट लंबा और देखने में खतरनाक था। फन क्रोध से फैलाए हुए वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था। गुरुदेव ने उनका पुचकारते हुए स्वागत किया, जैसे बच्चे को पुकार रहे हो। वे हाथों से लयबद्ध ताल बजाते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। यह देखकर मैं भयभीत हो गया। मन ही मन चुपचाप खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। गुरुदेव तालियां बजाकर आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। सांप गुरुदेव के पास पहुंचकर एकदम शांत और स्थिर हो गया था, मानो उनके प्यार के सम्मोहन में हो।
उसका फैला हुआ फन सिकुड़ा और फिर वह गुरुदेव के पैरों के बीच से होता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे गुरुदेव ने अपना हाथ क्यों हिलाया और कोबरा ने उन पर प्रहार नहीं किया? इसका मेरे कोई पास जवाब नहीं था। प्रफुल्ल ने यह कहकर कहानी समाप्त की। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ किसी जीव से मेरे गुरु को कोई खतरा नहीं है। एक दोपहर मेरे शुरुआती महीने के प्रवास में मैंने देखा गुरु मेरे पर नजर गड़ाए देख रहे हैं। मुकुंद, तुम बहुत दुबले हो। उनके इन शब्दों ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और इतना पतला शरीर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। और कलकत्ता में मेरे कमरे में रखी टॉनिक इसका गवाह थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बचपन से ही मैं दुर्बलता का शिकार था। मेरी उदासी जब ज्यादा बढ़ गई, मैं स्वयं से पूछा, इतने दुबले शरीर के साथ इस संसार में जीने का कोई अर्थ है? औषधियों की भी अपनी सीमा होती है, जबकि रचनात्मक जीवन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। मेरा विश्वास करो, तुम अच्छे, स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों ने मुझे विश्वास हो गया। इस निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। इतने चिकित्सक जिन्होंने मेरा उपचार किया था, वे मेरे अंदर ऐसा विश्वास नहीं जगा पाए थे। दिन प्रतिदिन मैं अपने को निहारता। 2 हफ्ते बाद अपने गुरु के गुप्त आशीर्वाद से मैं इच्छित वजन पा लिया, जो अब तक मुझसे दूर भाग रहा था। पेट में हमेशा से रहने वाले विकार दूर हो गए। बाद में मैंने अपने गुरु के दैवीय आशीर्वाद से अनेक लोग जो भयंकर बीमारियों, टीबी, मधुमेह, मिर्गी के दौरे के पक्षाघात जैसे रोगों से पीड़ित थे, उनसे ठीक होते देखा है। लेकिन मेरे से ज्यादा कृतज्ञ अपने गुरु के लिए कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मेरी दुर्बलता से मुझे मुक्ति दिलाई। कई वर्ष पहले मैं भी अब वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे कहा। एक बीमारी के बाद विश्राम करते हुए मैं बनारस लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा। महाशय, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन कई पाउंड घट गया है। मैंने यह देख सकता हूँ युक्तेश्वर जी, तुमने स्वयं को बीमार बनाया है और अब तुम सोचते हो कि तुम दुबले हो। ऐसा जवाब कि मुझे मेरे गुरुदेव से आशा नहीं थी। फिर उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कल तक तुम बेहतर महसूस करोगे। उनके शब्दों को एक गुप्त उपचार की तरह मेरे मन में स्वीकार किया। मुझे दूसरी सुबह आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने अपने शरीर में स्फूर्ति का अनुभव किया। मैं अपने मास्टर के पास गया और विस्मय भरे उल्लास के साथ, सर, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सचमुच आज तुमने स्वयं को शक्ति से भर लिया है। नहीं मास्टर, यह आप थे जिन्होंने मेरी मदद की। इतने हफ्तों में यह पहली बार है कि मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है। तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी दुबला है। क्या पता कल कैसा हो। अपनी पुरानी दुर्बलता के बारे में सोचकर कांप उठा। अगली सुबह मैं बड़ी मुश्किल से अपने को खींच कर लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचा। महाशय, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की नज़र में शरारत थी। तो फिर एक बार फिर तुमने अपने को बीमार बना लिया। गुरुदेव, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हर दिन आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा धैर्य समाप्त हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्यों मेरी सही रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। सचमुच ये तुम्हारे ही विचार हैं, जो तुम्हें ठीक लगे और कभी दुर्बल ना बना रहे।
मेरे मास्टर ने मुझे प्यार से देखा। तुमने देखा कि कैसे तुम्हारी अवचेतन उम्मीदों के अनुसार तुम्हारा स्वास्थ्य घट बढ़ रहा है। विचार एक बल है, जैसे कि बिजली अथवा गुरुत्वाकर्षण। मानव मन परमात्मा के चैतन्य मन की एक चिंगारी है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जो कुछ तुम्हारा शक्तिशाली मन सोचता है वह उतनी ही शक्ति के साथ होगा। यह जानते हुए लाहाड़ी महाशय यूं ही कुछ बात नहीं बोलेंगे। मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पुराना जैसा हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इस क्षण भी ऐसा ही है। उन्होंने मेरी आंखों में एकटक देखते हुए कहा। मैंने उसी क्षण अपनी शक्ति ही नहीं, अपने वजन को बढ़ा हुआ महसूस किया। लाहाड़ी महाशय मौन हो गए। कुछ घंटे उनके चरणों में पड़े रहने के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गया, जहाँ मैं बनारस वास के समय रहता था। बेटे, क्या हुआ? क्या तुम जलशोथ बीमारी से हो तो नहीं फूल रहे हो? मेरी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा शरीर उतना ही स्वस्थ और हिष्ट-पुष्ट हो गया था जैसे मैं बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन लिया और पाया कि एक दिन में मैं 50 पाउंड बढ़ा लिया था और वह जीवन पर्याप्त बना रहा। मेरे दोस्त और जानकर जिन्होंने मेरा दुबला पतला शरीर देखा था, वे आश्चर्यचकित रह गए। इस चमत्कार के कारण उसमें से कईयों ने अपना तरीका बदल दिया और लाहाड़ी महाशय के शिष्य बन गए। मेरे गुरु, जो ईश्वर में हमेशा जागृत थे, वह जानते थे कि यह जगत कुछ नहीं बल्कि सृष्टा के स्वप्न का मूर्त रूप है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ध्यान था कि दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ उनकी एकात्मक है। लाहाड़ी महाशय अपने दृश्य जगत में कुछ भी बन सकने अथवा अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम थे। श्री युक्तेश्वर जी ने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की। संपूर्ण सृष्टि नियमों के अधीन है। वह वस्तुएं जो बाह्य जगत में उत्पन्न होती है, उन्हें वैज्ञानिक खोज सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं, लेकिन इनके अलावा सूक्ष्म नियम हैं जो चेतना के आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत आते हैं। उन्हें केवल योग के आंतरिक विज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। गुप्त आध्यात्मिक धरातल के भी अपने कार्य करने की प्रकृति और नियम सिद्धांत होते हैं। इसे एक भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि एक योगी जिसने वास्तव में दृश्य की सच्ची प्रकृति को समझ लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी मास्टर ही इसका ज्ञान रख सकता है। इसी ज्ञान के कारण ईसा मसीह अपने शिष्य के फटे कानों को पुनः जोड़ पाए थे, जिसे उनके दूसरे शिष्य ने काट दिया था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अति उत्तम ढंग से व्याख्या करते थे। मेरी कई सुनहरी स्मृतियाँ उनके व्याख्यानों से जुड़ी हुई है, परंतु वे अपने गूढ़ विचार यूं ही व्यय नहीं करते थे। मेरे शरीर की जरा सी बेचैनी या यदि मैं एक क्षण के लिए ध्यान हटाता तो वह मेरे गुरु की शास्त्र व्याख्या को तुरंत बंद करने के लिए काफ़ी होती थी। तुम यहाँ नहीं हो? एक दोपहर मास्टर ने इस प्रश्न के साथ मुझे टोका। गुरुजी, मैं विरोध करते हुए बोला, मैं तो हिला भी नहीं हूँ। मैंने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई हैं। मैं आपके हर शब्द को दोहरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पूरी तरह यहाँ नहीं हो। तुम्हारा विरोध मुझे यह बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि अपने मन की पृष्ठभूमि में तुम 3 संस्थानों का निर्माण कर रहे हो। एक मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरा पहाड़ी में और तीसरा समुद्र के किनारे। मेरे अवचेतन में यह भाव वाकई चल रहे थे। मैंने उनको क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। मैं ऐसे गुरु के साथ क्या कर सकता हूँ जो मेरे अंतर मन में झांक लेते। तुमने मुझे इसका अधिकार दिया है। सूक्ष्म सत्य जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको बिना पूर्ण
योग के समझ नहीं सकते। जहाँ तक जरूरी नहीं होता मैं दूसरे के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य के पास अधिकार है कि वह अपने विचारों में गुप्त रूप से भ्रमण कर सकता है। बिना बुलाए तो वह भगवान भी प्रवेश नहीं करते, ना तो मैं यह कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे। अभी शिक्षा लेने का समय है। इस प्रसंग के द्वारा मेरे गुरु ने भविष्य में 3 महत्वपूर्ण घटना का पूर्वाभास प्रदर्शित कर दिया। किशोर अवस्था में ही मुझे इन 3 भावनाओं की छवि दिखती थी और सब अलग अलग जगहों पर, उसी क्रम में जिसका इशारा श्री युक्तेश्वर जी ने किया था। बाद में इन दृश्यों ने वास्तविक रूप लिया। सबसे पहले रांची के मैदान में लड़कों के लिए योग के स्कूल की स्थापना, फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स की पहाड़ी पर और अंत में दक्षिणी कैलिफोर्निया के विशाल प्रशांत महासागर में एक आश्रम। गुरुदेव ने कभी अहंकार के साथ यह नहीं कहा, मैं इन घटनाओं के होने से की ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ, जबकि वे प्रायः एक संकेत मात्र देते। क्या तुम यह नहीं सोचते कि ऐसा हो सकता है? उनके सरल वक्तव्यों में भी उनकी भविष्यता की शक्तियाँ छुपी थी। कभी उन्होंने अपने शब्द को वापस नहीं लिया, ना ही कभी उनके द्वारा कहे शब्द मिथ्या निकले। श्री युक्तेश्वर जी गंभीर, कम बोलने वाले, स्पष्ट वक्ता और पूर्ण रूप से आडंबर रहित थे। उनके विचारों में कहीं भी वो अस्पष्टता अथवा झूठी कल्पना का फूट नहीं होता था। उनके पैर जमीन पर थे और मस्तक स्वर्ग की शांति में। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें पसंद थे। साधुपन कोई बेवकूफ़ी नहीं है। दिव्य अनुभूतियाँ किसी को अक्षम नहीं बनाती। वह कहते थे, सब कुछ खुलकर बताने वाला गुण एक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता को उत्पन्न करता है। अपने गुरुदेव के बारे में मैं यह पूर्ण रूप से जान गया था कि उनकी आध्यात्मिक सत्यता और धुंधली रहस्यमयता उनके चरित्र का एक भाग था। मेरे गुरु सूक्ष्म लोक के बारे में बोलना पसंद नहीं करते थे। उनका एकमात्र अलौकिक लक्षण उनकी सादगी थी। अपने वार्तालाप में वे चमत्कारी संदर्भों को देने से बचते थे। अपने कार्यों में वे पूरी तरह से खुलकर बोलते थे। अन्य संत अपने चमत्कार के बारे में बातें तो बहुत करते, मगर यथार्थ में कुछ नहीं कर सकते। श्री युक्तेश्वर जी ने शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों के बारे में बोला हो, मगर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते हैं। आत्मदर्शी पुरुष कभी भी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अंतर मन से आज्ञा नहीं मिलती। मास्टर ने समझाया, ईश्वर नहीं चाहते कि उनके रहस्यों को खुलकर प्रदर्शित किया जाए और इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है। एक साधु उस आज़ादी में कभी खलल नहीं डालेगा। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाववश मौन रहने की वजह से उनकी अपनी अनंत ब्रह्म की अनुभूतियाँ थी। उथले व्यक्तियों में छोटी छोटी विचार रूपी मछलियाँ बहुत हलचल मचा देती है। यही वजह है कि बिना आत्मा साक्षात्कार के एक साधारण गुरु दिन भर डींगे मारते रहते हैं। उस प्रकार की बातें एक ब्रह्मलीन संत नहीं करता। उसी प्रकार जिस तरह समुद्र रूपी मन में प्रेरणा रूपी विशाल वेल मछली को तैरना नहीं दिखाता। हिंदू शास्त्रों की यह व्याख्या कितनी सही थी और हास्यपूट के साथ थी। श्री युक्तेश्वर जी ने आडंबरहीन व्यक्तित्व के कारण उनके समकालीन बहुत कम लोग थे जिन्होंने उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में पहचाना। एक लोकप्रिय कहावत है, जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है। इसे श्री युक्तेश्वर जी पर लागू नहीं किया जा सकता था। यद्यपि उनका जन्म एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हुआ था। मास्टर ने सृष्टि रचयिता के साथ अपने
को आत्मसात कर लिया था। उनमें मैं ईश्वरत्व के साथ एकात्मकता देखता था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि मनुष्य की दिव्य परमात्मा से मिलने में कभी किसी प्रकार की बाधा आई हो। इस तरह का कोई अवरोध नहीं है, सिवाय मनुष्य के स्वयं के आध्यात्मिक प्रयासहीनता के। इसे मैं भली भांति समझ गया था। जब जब मैं श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों को स्पर्श करता, तब तब मैं उत्साह से भर जाता था। योगी बताते हैं कि शिष्य आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से चुंबकित हो जाता है जब वह अपने गुरु को स्पर्श करता है। तब एक तरंग उसके अंदर प्रवाहित होती है और शिष्य के मन में विद्यमान गलत प्रवृत्तियां उस प्रवाह को खत्म हो जाती है। उनकी सांसारिक प्रवृत्तियां के खांचों में कल्याणकारी उथल पुथल मचती है। कुछ क्षण के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दों को उठते हुए देख सकता है और अपने परमात्मा की सच्चाई को देख पाता है। जब कभी मैं भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु के चरणों में माथा टेकता था, तब मेरा पूरा शरीर एक मुक्ति स्वरूप प्रकाश से भर जाता था। मेरे गुरुदेव ने एक बार मुझे बताया, जब लाहाड़ी महाशय मौन रहते थे तब वे किसी विशिष्ट धार्मिक विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते थे। मैंने पाया कि फिर भी उन्हें मेरे अंदर अगाध ज्ञान का संचार किया। श्री युक्तेश्वर जी भी मुझे ठीक उसी तरह से प्रभावित करते हैं। यदि मैं आश्रम में किसी परेशानी या अनमयस्क मन से आता था, तो मेरे गुरु की एक झलक ही मेरी मनोवृत्ति बदल देती थी। एक प्रकार की सुखद शांति से मैं भर जाता। उनके साथ हर दिन एक नया अनुभव, खुशी, शांति और ज्ञान का होता। मैंने उनको कभी भी किसी माया के आकर्षण में ग्रस्त, क्रोध, लालच अथवा उनको आकर्षित करने वाली वस्तु के प्रति आसक्त होते नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। चलो हम अपने अंतर के घर वापस चले। संध्या के समय मास्टर हमेशा अपने शिष्य को क्रिया योग को करने की जरूरत की याद दिलाते। नए शिष्य कभी कभी योगाभ्यास के लिए अपनी अयोग्यता के बारे में संदेह प्रकट करते थे। अपने अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी इन शब्दों से सांत्वना देते थे। सभी मनुष्य का बीता हुआ कल पापों से कलुषित होता है। मानव चरित्र पर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर की शरण में नहीं जाता। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि तुम आध्यात्मिक कोशिश अभी से करोगे। गुरुदेव के पास उनके आश्रम में हमेशा बाल शिष्य रहते थे। उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक शिक्षा में अगाध रुचि थी। अपने देह त्याग से कुछ दिन पहले उन्होंने 6 वर्ष के बालक और 16 वर्ष के एक किशोर को आश्रम में 7 शिक्षा दी। शिष्य शब्द में दीक्षा मूल रूप से निहित है। आश्रम के निवासियों का अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम और आदर था। उनकी हल्की सी थपथपा उन्हें उनके पास बुलाने के लिए काफ़ी थी। जब उनका मूड गंभीर और अंतर्मुखी दिखता, तब कोई भी उनसे बात करने का साहस नहीं करता था। जब वे खुलकर प्रसन्नता से हंसते, तब बच्चे उन्हें अपनी तरह का समझते। मास्टर ने शायद ही कभी किसी को अपना व्यक्तिगत काम करने को कहा हो, न ही वे किसी शिष्य की सेवा स्वीकारते जब तक वह शिष्य अपनी खुशी से सहायता करने में उत्सुक न हो। यदि शिष्य गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण कार्य करना भूल जाते थे, तो वे हर शांति से उन्हें धो देते। श्री युक्तेश्वर जी परंपरागत गेरुए रंग का चोंगा पहनते थे। उनके लेस रहित जूते यौगिक प्रथा के अनुसार बाघ अथवा हिरण के चर्म से बने होते थे। मास्टर धारा प्रवाह अंग्रेजी, फ्रेंच,
हिंदी और बांग्ला बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे बड़े धैर्य के साथ अपने युवा शिष्य को संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को सरल विधि से निर्देश देकर सिखाते थे। गुरुदेव अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, इस कारण कई चीज़ों से परहेज रखते थे। वे कहते थे, ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से अभिव्यक्त होते हैं। किसी भी बात में अधिकता या अति उन्हें नापसंद थी। एक बार एक शिष्य ने दीर्घ काल के लिए व्रत रखना शुरू किया। मेरे गुरु यह देख केवल हंसकर बोले, कुत्ते के सामने क्यों ना हड्डी डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने उन्हें कभी बीमार नहीं देखा। यदि जरूरत पड़ती तो वे शिष्य को बीमार पड़ने पर उन्हें डॉक्टर का परामर्श दिलवाते। इसका ध्येय उनका सांसारिक परंपरा का निर्वाह करना था। एक चिकित्सक की उपचार के लिए ईश्वर के सांसारिक पदार्थों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, लेकिन वे मानसिक उपचार की उचितता के कायल थे। वे अपने शिष्य से अक्सर कहा, ज्ञान ही सबसे ज्यादा परिकृष्ट करने वाला है। मनुष्य का शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उसे ज्यादा नहीं। सुख दुख कुछ समय के लिए है। दोनों पक्षों का धैर्य और शांति के साथ सहन करो, साथ ही साथ उनकी पकड़ को ढीला करने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे होकर बीमारी और रोग निवारक शक्ति प्रवेश करती है। बीमारी के अस्तित्व को बीमार होने के बावजूद स्वीकार मत करो। उपेक्षित अतिथि स्वतः ही भाग जाएंगे। अनेक डॉक्टर गुरुदेव के शिष्य थे। गुरुदेव ने उनसे कहा, जिन्होंने शारीरिक विज्ञान का अध्ययन किया है वे आगे चलकर आसानी से आत्मविज्ञान पर अनुसंधान कर सकते हैं। एक शरीर की बनावट के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छुपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्य को पूर्व और पश्चिम दोनों के सद्गुणों के जीते जागते संगम बनाने के लिए कहते थे। बाह्य आदत उनकी पाश्चात्य शैली की थी, लेकिन अंदर से वे पूर्वी अध्यात्म से भरपूर थे। वे पश्चिमी देशों के प्रगतिशील वस्तुओं के समुचित उपयोग और उनकी स्वच्छ और साफ तरीकों के प्रशंसक थे। वे पूर्व की शताब्दी से चले आ रहे आदर्शों, जिसके कारण उनके चारों ओर आध्यात्मिक तेज मंडल प्रकाशमय था, उसके भी प्रशंसक थे। मेरे लिए अनुशासन अनजान नहीं था। मैं घर में पिताजी अनुशासन प्रिय थे। अनंतदा तो इस मामले में बहुत कड़क थे, लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का प्रशिक्षण इन सब से कहीं बढ़कर था। हर कार्य की संपूर्णता यह उनका ध्येय होता था। मेरे गुरु अपने शिष्य में थोड़ी भी गलती, चाहे वह एक क्षण की हो या आचार व्यवहार में हल्का फुट हो, वे उनकी बहुत अधिक आलोचना करते थे। शिष्टाचार यदि ईमानदारी से ना किया जाए तो वह एक सुंदर मगर मृत नारी के समान होता है। एक समुचित अवसर पर उन्होंने कहा था, अस्पष्टता बिना तमीज के एक सर्जन के चाकू की तरह है, जो असरदार तो होता है मगर अप्रिय है। सौजन्य युक्त अस्पष्टतावादिता लाभप्रद भी होती है और तारीफ करने लायक भी। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अन्य बातों में तो अक्सर मुझे टोका जाता था। मेरी मुख्य गलती थी मेरा अन्य मशक हो जाना, बीच बीच में दुखी हो जाना, शिष्टता के कुछ नियमों की अनदेखी और कभी कभी अव्यवस्थित तरीकों का होना। अपने पिता का कार्य शैली को देखो। तुम्हारे पिताजी भगवती हर प्रकार से कितने सुव्यवस्थित और संतुलित हैं। महाशय लाहाड़ी के यह दो शिष्य अक्सर होने वाली मेरी श्रीरामपुर की पवित्र तीर्थ यात्रा के बाद एक दूसरे से मिले थे। पिताजी और श्री युक्तेश्वर जी एक दूसरे के गुणों की प्रशंसक थे। दोनों मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था।
जिस पर आने वाले समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। बचपन में अल्पकालीन शिक्षा के द्वारा मैंने कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। एक शिष्य को मुझे बताया गया था, सांसारिक कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी मैं किसी कार्य को अनदेखा करता अथवा लापरवाही के साथ अपना कार्य करता, तब मुझे उनके लिए कभी डांटा नहीं गया। मानव स्वभाव ऐसे निर्देशों को बहुत आसानी से आत्मसात कर लेता है। जो लोग इस जगत के लिए बहुत उपयोगी है और अच्छे होते हैं, वे दूसरे जगत की शोभा बनते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जब तक तुम्हें इस धरती पर ताजी हवा मुफ्त में मिलती है, तब तक तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए इससे अपनी अच्छी सेवा दो। वह जिसने स्वयं को श्वास रहित स्थिति द्वारा समाधि की अवस्था में प्रतिष्ठित कर लिया गया हो, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। मैं तुम्हें बताने से नहीं चूकूंगा। जब तुम इस अंतिम पूर्णता को प्राप्त कर लोगे, मेरे गुरु को किसी भी तरह का घूस नहीं दी जा सकती थी। यहाँ तक कि प्रेम द्वारा भी वे किसी के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाते थे। मेरी तरह चाहे उसने भी अपनी इच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार किया हो, चाहे मैं और मास्टर अकेले हो या अन्य शिष्य से घिरे हुए, मेरे साथ वे हमेशा सीधा और स्पष्ट बात करते और कड़ाई से फटकारते भी थे। थोड़ी सी भी चूक या थोड़ी सी भी विसंगति होने पर उनकी डांट से बचना असंभव था। इस तरह की डांट को सहन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा अपने हर मानसिक विकार को सीधा करवा लूँगा। जब इस विराट परिवर्तन को सही करने में मेरे गुरुदेव अथक प्रयास करते और उस समय मेरे ऊपर अनुशासन के हथौड़े पड़ते, तब मैं तिलमिला उठता था। यदि तुम्हें मेरे शब्द अच्छे नहीं लगते तो तुम यहाँ से कभी भी जाने के लिए आज़ाद हो। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, मैंने तुमसे कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारा स्वयं में सुधार चाहता हूँ। यदि तुम इससे स्वयं लाभान्वित होते हो तो तब यही रहो। मेरे झूठे अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने जो प्रहार किया, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुझे लगता है कि लाक्षणिक तौर पर वे प्रत्येक रुगंग दांत को ढूंढ कर उस पर सटीक प्रहार कर निकाल रहे थे। उसके लिए मैं किन शब्दों में उन्हें अपना आभार प्रकट करूं? ऐसे शब्दों का शब्दकोश में अभाव है। मनुष्य का अहंकार जो उसमें कूट कर भरा हुआ है, उसे केवल निष्ठुर प्रहार द्वारा ही उखाड़ा जा सकता है। इसके जाते ही दिव्य शक्ति अर्थात ईश्वर का मार्ग बिना किसी रोक टोक के सुगम हो जाता है। अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर रूपी हृदय में घुसने का ईश्वर का प्रयास बेकार हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान अंदर तक इतना भेद देता था कि दूसरा कुछ भी बोले, वे अनबोले भावों का भी उत्तर दे देते थे। मनुष्य जिसकी कल्पना करता है वह वही सुनता है, और वक्ता जो वह कह रहा है वह और जो उसमें सुना उसका आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, शांत मन से मनुष्य के उलझन भरे वक्तव्य के पीछे उसके विचारों को समझने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए विचार सांसारिक कानों को अक्सर खराब लगते हैं। मास्टर सभी शिष्य के बीच लोकप्रिय नहीं थे। बुद्धिमान शिष्य जिनकी संख्या कम ही होती है, वे उनके प्रति गहरी श्रद्धा थे। मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि श्री युक्तेश्वर जी भारत के सबसे लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी साफ, स्पष्ट और इतनी आलोचनात्मक ना होती। जो मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उनके प्रति मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। एक बार उन्होंने मुझसे यह बात स्वीकारी, मेरा तरीका यही है,
उसे स्वीकार करो या छोड़ दो। मैं इसके साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपने शिष्यों के साथ बहुत दयालु रहोगे। यह तुम्हारा तरीका है। मैं केवल शक्ति की अग्नि से युद्ध करता हूँ। उन्हें औसतन सहन शक्ति से ज़्यादा तपना पड़ता है। प्रेम का सौम्य तरीका अपनाकर भी परिवर्तन लाया जा सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि कठोर और कोमल दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जाए तब भी ऐसा हो सकता है। यदि इसका उपयोग बुद्धिमत्ता से किया जाए तो एक शिक्षक तभी पश्चिम देशों में भारत का संदेश फैला सकता है यदि उसके पास वहाँ के लोगों के स्वभाव के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता होगी। मैं इतना बताना नहीं चाहता था कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव द्वारा कहे गए शब्दों की याद मेरे मन में ताज़ा हुई। मेरे गुरु की वे वाक्य स्पष्टता के कारण भले ही पृथ्वी पर बड़ी संख्या में शिष्य नहीं बने, उनकी आत्मा आज भी इस विश्व में मौजूद है। उनके सच्चे शिष्यों के द्वारा दिए जाने का क्रिया योग और उनकी शिक्षाओं के अध्ययन के माध्यम से जाति की आत्मा पर इतना अधिक अधिकार है जितना अधिकार सिकंदर ने अपने स्वप्न में भी भूमि पर अधिकार जमाने का सोचा न होगा। एक दिन पिताजी श्री युक्तेश्वर जी के दर्शन करने आए। पिताजी को संभवतः उम्मीद थी कि वे गुरुदेव के मुंह से मेरी प्रशंसा सुनेंगे, लेकिन वे मेरी कमियों के बारे में लंबी फेरित सुनकर स्तब्ध रह गए। मेरे गुरु की आदत थी कि अपने शिष्य के साधारण और नगण्य त्रुटियों को भी बड़ी गंभीरता से सुनाते थे। मेरे पिताजी मुझसे मिलने दौड़ पड़े। तुम्हारे गुरु के कथन ने मुझे लगा कि तुम पूरे नकारा बन गए हो। पिताजी ना रो सकने और ना ही हंसने की स्थिति में थे। श्री युक्तेश्वर जी की मुझसे इस बात की नाराजगी थी कि उनके सौम्य संकेत को अनदेखा करते हुए मैं एक शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। मैं तेजी से चलता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्हें नजर झुकाए मेरा प्रणाम स्वीकार किया। ऐसा लगा उन्हें अपराधबोध था। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक शेर मेरे सामने झुका था। ऐसे अद्भुत क्षण का मैंने फायदा उठाया। गुरुदेव, आपने मेरे आश्चर्यचकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्ममता के साथ बुराई क्यों की? क्या यह सही था? मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। मेरे गुरुदेव की आवाज़ में क्षमा याचना का पुट था। मैंने तुरंत अपने हाथ पांव छोड़ दिए। मैं निर्वस्त्र हो गया था। इतने महान महापुरुष ने कितनी शीघ्रता से अपनी भूल स्वीकारी। यद्यपि फिर कभी उन्होंने मेरे पिताजी का मनोबल कम नहीं किया। मास्टर ने लगातार जब उनका मन होता मुझे प्रताड़ित करना जारी रखा। नए शिष्य अक्सर श्री युक्तेश्वर जी जब दूसरे की आलोचना कर रहे होते तो उनमें बढ़ चढ़कर साथ देते, जैसे गुरु की तरह बुद्धिमान और ज्ञानी हो। लेकिन जो आक्रमण करता है उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पक्का इंतजाम भी करना चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही अपने तरकश के तीर उनकी दिशा में छोड़े, वे सब रॉकेट की तरह उड़न छू हो गए। आलोचना का हल्का स्पर्श भी उनके विदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलता शरीर के उन व्याधिग्रस्त हिस्सों की तरह है जो जरा सा हाथ लगाने पर विदक जाते हैं। यह शब्द उन भगोड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जिनके मन में अपनी पूर्व निर्धारित गुरु की कल्पना होती है, जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को मापते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए।
ना ही तुम ईश्वर को समझ पाए। मैं एक अवसर पर बरस पड़ा। यदि तुम संत को समझ पाते तो स्वयं भी संत बन जाते। सृष्टि के अरबों वर्षों का रहस्य समझ नहीं पाए। हर क्षण अंदर बाहर लेने वाली हवा भी हमारे लिए रहस्य है। जो वह इसका साहस कर रहा है कि सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तुरंत हो जाए। शिष्य आते और जाते रहे जिन्होंने एक सहज सहानुभूतिपूर्ण और आरामदायक जीवन की कल्पना की। ऐसे सरल मार्ग उन्हें आश्रम में नहीं मिला। गुरुदेव अपने शिष्यों के आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए तैयार थे। लेकिन कई संकीर्ण प्रवृत्ति वाले शिष्य अपने अहंकार की तृप्ति यानी सहानुभूति वाला व्यवहार चाहते थे। वे वापस चले गए। उन्होंने विनम्रता की अपेक्षा अवमानना को प्राथमिकता दी। गुरुदेव का ज्ञान सूर्य के समान प्रखर तेज की तरह था, जो उनकी आध्यात्मिक बीमारी के लिए असहनीय था। वे अपने लिए नीचे स्तर का गुरु चाहते थे, जो उनकी झूठी खुशामद करते हुए उन्हें अज्ञान की और शांत निद्रा में सोने दे। मेरे मास्टर के साथ शुरुआती महीनों में मेरे मन में हमेशा उनकी डांट का भय बना रहता था, परंतु जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि डांट फटकार उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित थी जिन शिष्यों ने मेरी तरह उनके अनुशासन को भी मांगा था। यदि पीड़ित शिष्य विरोध करता तो युक्तेश्वर जी बिना बुरा माने मौन धारण कर लेते थे। उनके शब्दों में कभी क्रोध नहीं होता, बल्कि केवल अवैधक ज्ञान होता। मास्टर की अंतर्दृष्टि किसी भी अनौपचारिक आगंतुक के कानों के लिए नहीं होती थी। वे कभी भी उनकी कमियां नहीं बताते थे, चाहे वे सामने से दिख भी रही हो। लेकिन वे शिष्य जो उनसे सलाह मांगते, श्री युक्तेश्वर जी उसे अपनी जिम्मेदारी समझते। ऐसा गुरु बहुत साहसी होता है, जो अहंकार से भरे मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातुओं को रूपांतरित करने का काम अपने हाथ में लेता है। एक संत का साहस संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में स्थित होता है। जब मैंने अपने आंतरिक क्रोध का त्याग किया, तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में कमी आ गई है। मास्टर मेरे प्रति थोड़े नरम हो गए थे। समय आने पर मैंने मानसिक तर्क वितर्क और अवचेतन रूप से बैठे विचारों की सभी दीवारें गिरा दी, जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं को सुरक्षित करता है। इसके बदले पुरस्कार के रूप में मैंने पाया कि गुरु के साथ अनायास ही मेरा बहुत अच्छा तालमेल बैठ गया। तब मैंने देखा कि वे दूसरे पर विश्वास करते, उनका ख्याल रखते और मन ही मन उससे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्नेह का प्रदर्शन नहीं किया। मेरा स्वयं का स्वभाव मुख्यतः भक्तिमय है। मैं यह देखकर शुरू में बेचैन हो जाता था कि मेरे गुरु, जो पूर्ण ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं, मगर भक्ति विहीन दिखते हैं, और जो अपने को केवल ठंडे आध्यात्मिक गणितज्ञ की तरह अपने को दिखाते हैं। लेकिन जब मैंने अपने को उनकी प्रकृति के अनुसार ढाला, तो मैंने पाया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में कमी आने के बजाय वह बढ़ती चली गई। एक आत्मा साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों को उनकी प्रवृत्तियां के झुकाव के अनुसार उनका मार्गदर्शन करते हैं। मेरा श्री युक्तेश्वर जी के साथ बोलने वाला संबंध नहीं था, फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद बना रहता था। अक्सर मैं अपने विचारों पर उनकी स्वीकृति पाता था, जिससे बोलने का कोई औचित्य नहीं था। उनके बगल में शांतिपूर्वक बैठे बैठे मुझे अनुभव होता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे ऊपर वर्षा कर रही है। श्री युक्तेश्वर जी के निष्पक्ष न्याय का स्पष्ट प्रदर्शन मुझे मेरे कॉलेज के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों पर दिखाई दिया। मैंने श्री रामपुर में अपने गुरु के पास निर्विघ्न साथ पाने के
का स्वागत किया। आश्रम के का सारा कार्यभार अब तुम संभालोगे। मास्टर मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर खुश थे। तुम्हारे कर्तव्य में अतिथियों का स्वागत और अन्य शिष्यों के कार्य की देखरेख करना है। 15 दिन बाद कुमार पूर्व बंगाल से एक युवा गांववासी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहने लगे। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण उसने शीघ्र ही श्री युक्तेश्वर जी का स्नेह जीत लिया। किसी कारणवश मास्टर उस नए शिक्षार्थी के प्रति बहुत उदार थे। मुकुंद, कुमार को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दो। तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाने में लगाओ। मास्टर ने इन निर्देशों को दिया जबकि उस नए शिष्य को आए अभी महीना भर नहीं हुआ था। नेता की तरक्की मिलने पर कुमार घर में तानाशाही चलाने लगा। मुख विद्रोह की तरह अन्य शिष्य मेरे पास रोज सलाह लेने के लिए आने लगे। गुरुदेव, मुकुंद मुझसे सहा नहीं जाता। आपने मुझे आश्रम की देखभाल का काम सौंपा है, फिर भी सब उसके पास जाते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं। 3 हफ्ते बाद मैंने कुमार को अपने गुरुदेव से कहते सुना। मैं जब बगल में के कमरे में था तभी मैंने उसे रसोई का काम दिया और तुम्हें बैठक खाने का। श्री युक्तेश्वर जी के फटकार भरे शब्द कुमार के लिए नए थे। इस तरह तुमने समझ लिया कि एक योग्य नेता में सेवा की इच्छा होती है, किसी पर अधिकार चलाने की नहीं। तुम मुकुंद का स्थान चाहते हो लेकिन उसे अपनी योग्यता से संभाल नहीं पाए। अब अपने पहले कार्य पर वापस जाओ, रसोई के एक सहायक की तरह। इस घटना के बाद मास्टर ने फिर से कुमार की तरफ वो स्वाभाविक उदारता की नीति अपना ली। आकर्षण के रहस्य को कौन समझ सकता है। कुमार में मेरे गुरु को एक सुंदर फव्वारा नजर आया जिसकी बौछार साथ के शिष्यों पर नहीं पड़ी। यद्यपि नया लड़का मास्टर का प्रिय था, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था। व्यक्तिगत विलक्षणताएं सिद्ध पुरुषों में भी होती है। वे जीवन के चित्र में विविध जटिलता लाती है। छोटे छोटी बातों का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में बाह्य स्तुति के अलावे कहीं और अधिक लाभ पाना चाहता था। एक दिन बाद कुमार ने बिना किसी कारण जहर उगला। मैं बहुत दुखी हुआ। तुम्हारा गर्व से सिर फूलकर फटने की स्थिति में है। फिर मैंने एक चेतावनी दी जिसे मैंने अपने अंतःकरण में महसूस किया। यदि तुम अपने तौर तरीकों को नहीं सुधारोगे तो एक दिन तुम्हें यह आश्रम छोड़ना पड़ेगा। हंसकर मेरा उपहास उड़ाते हुए कुमार ने मेरे शब्द गुरुदेव को बताए। मैं डांट खाने की अपेक्षा कर रहा था। मैं शक पकाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शायद मुकुंद सही है। मास्टर का यह जवाब मुकुंद के लिए अस्वाभाविक रूप से शुष्क था। मैं बिना किसी डांट फटकार के बच गया। 1 वर्ष उपरांत कुमार अपने घर जाने के लिए निकल गया। उसने श्री युक्तेश्वर जी, जो कभी अपने शिष्य के आने जाने पर रोक नहीं लगाते थे, लेकिन उनकी मौन और स्वीकृति की अवहेलना करते हुए वह चला गया। कुछ महीनों बाद जब वह श्रीरामपुर वापस आया तब उसके अंदर एक दुखद बदलाव दिख रहा था। तेजस्वी चेहरे वाला कुमार अब वैसा नहीं रहा था। केवल एक साधारण किसान हमारे सामने खड़ा था जिसने गलत संगत में कुछ बुरी आदतें पाल ली थी। मास्टर ने मुझे बुलाया और बहुत दुखे दिल से इस तथ्य पर बातचीत की कि अब वह आश्रम के साधु जीवन के लिए अयोग्य था। मुकुंद, मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि कल तुम उसे आश्रम से जाने के लिए कहो। मैं यह काम नहीं कर सकता था। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन तुरंत उन्होंने उन पर नियंत्रण कर लिया। यह लड़का कभी इतना नीचे गिरता यदि इसने मेरा कहा माना होता और गलत साथियों की संगत में नहीं जाता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकराया। अब उसका गुरु निर्दयी संसार ही होगा। कुमार के चले जाने
ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। बहुत दुखी से मैं आश्चर्य में सोचा कि कैसे अपने मास्टर के प्रेम को जीतने के बजाय कोई सस्ते सांसारिक प्रलोभन में फंस सकता है। सामान्य पुरुष में शराब और सेक्स की चाहत गहराइयों तक रहती है और उनका आनंद पाने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों की बुराई की तुलना सदाबहार करवीर पौधों से की जाती है, जिसके रंग बिरंगे फूलों से खुशबू निकलती रहती है, लेकिन पौधों का हर भाग विष से भरा होता है। इसका उपचार भी स्वयं के अंदर निहित है, जो उस हर भाग में सुख का प्रकाशमय है, जिसे हजारों दिशाओं में एक अंधे की तरह ढूंढा जा रहा है। कुमार की तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के बारे में बात करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक द्विधारी तलवार है। इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। एक चाकू की तरह इससे या तो अज्ञान का फोड़ा काटा जा सकता है या स्वयं को काटा जा सकता है। बुद्धिमत्ता का तभी सही प्रकार से मार्गदर्शन किया जा सकता है जब मन में आध्यात्मिक नियम से नहीं बच पाने के नियम को स्वीकारता है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानते हुए उसे खुलकर मिलते हैं। उनकी आत्मा की समानता को समझते हुए वे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते थे। नींद में आपको पता नहीं होता है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। जिस प्रकार एक पुरुष स्त्री का वेश धारण कर लेने से स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री अथवा पुरुष का रूप धारण करने के बाद भी वो परिवर्तित रहती है। इसका कोई शक नहीं होता। आत्मा ईश्वर का सच्चा और अपरिवर्तनीय प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी ने कभी भी किसी स्त्री पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का दोष नहीं देते थे या उनसे दूर नहीं रहते थे। उन्होंने कहा, पुरुष की तरफ स्त्रियां भी आकर्षित होती है। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा था कि क्यों एक महान संत ने स्त्रियों को नरक का द्वार कहा था। किसी लड़की ने उनके शुरुआती वर्षों में उनकी शांति को बहुत ज्यादा भंग किया होगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, नहीं तो वह स्त्री को नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रण में कमी का दोष देता है। यदि कोई आगंतुक इस प्रकार की किसी कहानी का संकेत भर भी देता तो मास्टर उसे अनसुना कर मौन धारण कर लेते थे। सुंदर चेहरे के उत्तेजक प्रहार को अपने ऊपर मत होने दो। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, इंद्रियों का दास कैसे इस जगत का आनंद ले सकता है। इस जगत के सूक्ष्म सुगंधों से वे वंचित रहते हैं। जब वे वासना के कीचड़ में डूबे रहते हैं, वासनाओं में आसक्त मनुष्य के लिए अच्छाई बुराई का भेद खत्म हो जाता है। शिष्य जो माया द्वार बनाई गई कामेच्छा से बचने के लिए गुरु जी की शरण में आते हैं, उन्हें श्री युक्तेश्वर जी धैर्य और समझदारी से उसका मार्गदर्शन करते हैं। जिस प्रकार खाने का उद्देश्य भूख मिटाना है, लालच नहीं, उसी प्रकार काम की प्रवृत्ति की भी प्रकृति के नियम के अनुसार प्रजाति को बढ़ाने के लिए होती है। कभी भी तृप्त न होने वाली काम वासनाओं को जगाने वाली नहीं। उन्होंने कहा, गलत शरीर का पीछा नहीं छोड़ेगी। भले ही शरीर कमजोर होता है, तब मन को इसका निरंतर विरोध करना चाहिए। यदि आकर्षण आपका पीछा पूरी शक्ति के साथ करता है तो इसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बिना किसी लगाव के आत्मनिरीक्षण द्वारा इस पर विजयी पानी चाहिए। हर प्रकार की प्रकृति वासना पर विजयी पाई जा सकती है। अपनी शक्तियों को बचाओ, विशाल समुद्र की तरह बनो जो अपने अंदर सभी प्रकार की इंद्रियां रूपी नदियों को आत्मसात करता जाए। छोटी छोटी वासनाएं शांति रूपी जलाशय में बने छेदों के समान है, जो शरीर के स्वस्थ रहने वाले जल को
या शक्ति से रेगिस्तान में बहा देता है। मनुष्य की खुशी में सबसे बड़ा बाधक उनकी गलत इच्छाओं को जागृत करने वाला आवेग की शक्ति है। इस जगत में आत्मा संयम के सिंह बनकर विचरण करो। यह ध्यान रखो कि इंद्रिय रूपी मेढक तुम्हें इधर उधर ना उछाले। एक सच्चा भक्त आखिर में सभी नरसिंह वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह अपने मानवीय स्नेह की जरूरतों को ईश्वर को पाने की लालसा में बदल देता है, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही है जो सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की माताजी बनारस के राणा महल मोहल्ले में रहती थी, जहां मैं अपने गुरु के पास पहली बार गया था। वे करुणामयी और दयालु मगर निश्चित विचारधारा की थी। एक दिन मैं बालकनी में खड़ा माता और पुत्र के बीच के वार्तालाप को सुन रहा था। अपनी गंभीर और तर्कसंगत तरीके से माँ को कुछ कह रहे थे, परंतु अपने इस प्रयास में सफल नहीं होते दिख रहे थे, क्योंकि उनकी माताजी नकारात्मक ढंग से सिर हिलाकर उनका विरोध कर रही थी। नहीं नहीं बेटे, तुम अभी चले जाओ। तुम्हारा ज्ञानवर्धक शब्द मेरे लिए नहीं है। मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी एक डांट खाए बालक की तरह चुपचाप वहां से चले गए। माँ के अनुचित व्यवहार को अनदेखा किया और अपनी माँ को इतना आदर देते देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। माँ ने उन्हें एक पुत्र की तरह देखा, किसी संत की तरह नहीं। इतनी छोटी सी घटना में भी एक आकर्षण था। इसने मेरे गुरु के असाधारण प्रकृति का एक प्रकाश डाला, जो अंदर के विनम्र परंतु बाहर से कड़क था। संन्यास धर्म एक बार संन्यास ग्रहण करने के बाद सांसारिक बंधनों को बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। वे परिवार के किसी संस्कार विधि में, जो कि एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य माना जाता है, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फिर भी शंकराचार्य, जो कि संन्यास क्रम के निर्माता थे, उन्होंने भी इस नियम की उपेक्षा की थी। अपनी माँ की मृत्यु पर उन्होंने हाथ उठाकर अग्नि को आह्वान किया और उसमें प्रकट दिव्य अग्नि शिखा से अपनी माँ का दाह संस्कार किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने उन पाबंदियों का विरोध किया, लेकिन शंकराचार्य से कम चमत्कारिक ढंग से। जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तब उन्होंने बनारस की पवित्र गंगा नगरी के तट पर दाह संस्कार की व्यवस्था की और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ब्राह्मण भोज करवाया। शास्त्रों की विधि विधान और निषेधाज्ञा सन्यासियों को उनके संकुचित दायरों से बाहर निकलने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपने को पूर्ण रूप से विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था, इसीलिए उन्हें किसी नियम का बचाव की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी गुरु जानबूझकर किसी नियम का विरोध करते, यह दिखाने के लिए कि उसमें निहित सिद्धांत नियमों से श्रेष्ठ और उनके बंधन से मुक्त है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने अपने अंतकाल में भुट्टे तोड़े थे। अपने आलोचकों से ईसा ने कहा था, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी ने शास्त्रों के अलावा शायद ही कभी कोई अन्य पुस्तक पढ़ी थी। इसके बावजूद उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की जानकारी रहती थी। वार्तालाप करने में निपुण वे अपने अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान का आनंद लेते थे। मेरे गुरु अपनी हाजिरबाजी और खुलकर ठाका लगाकर प्रत्येक विचार विमर्श को आनंदमयी बना देते। अक्सर गंभीर मास्टर जी कभी उदास नहीं रहते थे। ईश्वर को पाने के लिए किसी को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। वे अक्सर कहते हैं, याद रखो, ईश्वर को पाने का मतलब है सभी दुखों की अंत्येष्टि। उनके आश्रम में आने वाले दार्शनिक, प्रोफेसर, वकील और वैज्ञानिकों में से
कई तो पहली बार आए होते थे और वे किसी पुरातन पंथी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से मिलने की कल्पना के साथ आते। कभी उनकी घमंड युक्त मुस्कान या मनोरंजन रहित सहिष्णुता यह संकेत देती कि आने वाले नीरस उपदेशों के अलावा कोई और उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वापस जाने में उनकी अनिच्छा इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाती कि उसके स्वयं क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी को पूर्ण ज्ञान और वे हर विषय में परंपरागत थे। सामान्यतः अतिथियों के प्रति मेरे गुरुदेव का व्यवहार नम्र और स्नेहपूर्ण होता था। वे अपने हार्दिक स्वागत भाव से सबको प्रसन्न कर देते थे। फिर भी वे कभी कभी कट्टर अहंकारियों को धक्का भी लगाता उन्हें गुरु की ठंडी उपेक्षा अथवा उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। बर्फ या लोहा। एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी से तर्क वितर्क करने लगे। अतिथि महोदय ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि विज्ञान उन्हें खोज नहीं सका। आप लोग अपने टेस्ट ट्यूब में उस परम शक्ति को अलग करने में असफल रहे हैं और उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। मेरे गुरुदेव ने उनकी तरफ कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। अपने विचारों का परीक्षण अगले 24 घंटों तक करिए। आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर अचरज नहीं होगा। एक सुप्रसिद्ध पंडित को भी इसी प्रकार का झटका लगा। अति उत्साहित पंडित ने महाभारत, उपनिषदों और शंकरा के भाष्यों पर अनुच्छेद जोर जोर से सुनाते जा रहे। आश्रम की दीवार उसी से गूंज रही थी। मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में जिज्ञासा थी, मानो वहाँ कोई आवाज नहीं थी, पूर्ण शांति थी। पंडित जी संदेह में पड़ गए। इधर उधर उदाहरण तो आपने बहुत ही दे दिया। मैं अतिथि महोदय से कुछ दूर पालती मारकर बैठा था। श्री युक्तेश्वर जी के इन शब्दों को सुनकर मेरे हंसी के मारे पेट में बल पड़ने लगे। लेकिन आपने निजी जीवन में से कौन सी मौलिक व्याख्या दे सकते हैं? आपने अपने जीवन में पवित्र शास्त्रों का कौन सा सूत्र अपने जीवन में उतारा है? किस प्रकार इन शाश्वत सत्यों को आपके स्वभाव को परिवर्तित किया है? क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्य के शब्दों का यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट है? मैं हार गया। उन्होंने हास्यप्रद ढंग से कहा, इसकी मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। शायद अपने जीवन में पहली बार पंडित जी को समझ आया कि पुस्तकीय ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। ज्ञान से ज्यादा इनमें अति पठन पाठन के लिए जले लैंप की गंध अधिक आती है। सर्वज्ञानी पंडित के गर्भ के खंडित हो जाने पर और उनके यहाँ से चले जाने के बाद गुरु ने कहा, वे दर्शन को केवल एक कोमल बौद्धिक व्यायाम समझते हैं। उनके उन्नत विचारों का संबंध बाह्य कृत्यों की अपरिपक्वता अथवा किसी प्रकार का आंतरिक अनुशासन दोनों से ही ना के बराबर होता है। अन्य अवसरों में भी केवल पुस्तकों के पठन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के व्यावहारिकता के बारे में बताते रहते थे। विस्तृत शब्दावली को ही केवल ज्ञान समझ लेने की भूल मत करो। वे कहते हैं, यदि एक समय में एक श्लोक को धीरे धीरे समझा जाए तो पवित्र शास्त्र आंतरिक अनुभूति की इच्छा को जगाने में सहायक होते हैं। लगातार बौद्धिक अध्ययन से घमंड और वो परिपक्व ज्ञान के झूठी संतुष्टि से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। शास्त्रों के ज्ञान एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे। यह पूर्वी बंगाल में एक जंगल के आश्रम से संबंधित था, जहां उन्होंने विख्यात डमरू वल्लभ की पद्धतियों को देखा। उनकी विविध सरल भी थी और कठिन भी, जो कि प्राचीन भारत में बहुत प्रचलित थी। डमरू वल्लभ उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। पवित्र भगवत गीता की पुस्तक उनके सामने खुली हुई थी। वे लोग एक अनुच्छेद को आधे घंटे तक देखते, फिर अपनी आंख बंद कर लेते। इस तरह आधा घंटा और बीत गया। मास्टर ने संक्षिप्त भाषण दिया। निश्चल अवस्था में सबने फिर 1 घंटे का ध्यान किया। अंत में गुरुजी ने कहा, क्या आप सबको समझ आ गया? जी गुरुदेव। गुरु के शिष्यों का एक
मत होकर का नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक जीवन शक्ति को पहचानो जिससे भारत को सदी दर सदी नवजीवन मिलता रहा है। फिर 1 घंटे मौन में बीत गया। मास्टर ने अपने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की तरफ मुड़े। पूछा, क्या आपको भागवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उन पन्नों पर पड़ा। सैकड़ों लोगों ने मुझे इसके अलग अलग उत्तर दिए। यदि शास्त्र संपदा के बाह्य दिखावे में कोई स्वयं को व्यस्त रखे तो अंतर के शांत समुद्र में अमूल्य मोतियों को पाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी भी अपने शिष्य को इसी गहन विधि द्वारा एकाग्रता पूर्वक ज्ञान का अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं बल्कि अणु परमाणु से आत्मसात किया जाता है। वे कहते हैं, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में नहीं वरन तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उनके अर्थ के बारे में अधिकार पूर्वक कह सकते हो। यदि किसी शिष्य में यह विचार होता है कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान पाने की आवश्यकता सीढ़ी है, तो वे ऐसे विचारों को हतोत्साहित करते हैं। ऋषियों ने एक वाक्य में ही इतने गहन विचार भर दिए कि युग युगांतर से पंडित उसी पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। उन्होंने कहा, अंतहीन साहित्यिक विवाद केवल आलसी दिमाग के लिए है। ईश्वर से ज्यादा इस विचार से जल्दी मुक्ति दिलाने वाला और कौन हो सकता है? केवल ईश्वर। लेकिन मनुष्य आसानी से इस सरलता की ओर वापस नहीं आता। शायद ही कभी उसका लक्ष्य ईश्वर होता है, बल्कि अन्य अलंकृत शब्दों का अंडवर उसे अच्छा लगता है। उसका अहंकार इसी से प्रसन्न हो जाता है। वह इतनी गहन विद्वता के साथ समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक धन संपदा अथवा मन सम्मान सम्मान के अधिकारी के रूप में अहंकार में डूबे होते हैं, वे अपनी सांसारिक संपदा में विनम्रता रूपी धन को मास्टर के संधि में स्वयं को जुड़वाना चाहते हैं। एक बार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट पुरी के समुद्र किनारे आश्रम में उनका साक्षात्कार लेने आया। यह व्यक्ति अपनी निष्ठुरता के लिए कुख्यात था। वह हमें आश्रम में आसानी से निकाल देने में सक्षम था। मैंने अपने गुरु को ऐसा तानाशाह के तथ्य से अवगत कराया, लेकिन वह मजिस्ट्रेट को कोई विशेष भाव न देते हुए अपने आसन पर जमे रहे और उठकर स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए। मैं थोड़ा नर्वस था और दरवाजे के पास पालथी मारकर बैठ गया। उस व्यक्ति को एक बक्से पर बैठकर संतोष करना पड़ा। मेरे गुरु मुझे कुर्सी लाने के लिए भी नहीं कहा। मजिस्ट्रेट को अपने पद की गरिमा के अनुसार उनका स्वागत न किए जाने पर उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया था। एक आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई। अतिथि शास्त्रों का अर्थ गलत बताते गए। जैसे जैसे उनकी गलतियां बढ़ती गई, उनका क्रोध बढ़ता गया। क्या आपको पता है कि मैं MA की परीक्षा में प्रथम आया था? उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, फिर भी वे चिल्लाते गए, मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत नहीं है। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा, आपकी बचकानी बातों से मुझे लगता है कि आपका कॉलेज जीवन विशेष प्रतिभावना नहीं रहा था। एक यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संत अकाउंटेंट की भांति समूह में नहीं निकलते। कुछ देर तक मजिस्ट्रेट स्तब्ध भी रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। पहली बार मेरा सामना एक दैवीय मजिस्ट्रेट से हुआ है। उसने फिर अपने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो जाहिर था उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, स्वयं को एक प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का श्री युक्तेश्वर जी से आग्रह किया। मेरे गुरुजी अपनी जमीन जायदाद संबंधी प्रत्येक छोटी से छोटी बातों को स्वयं देखते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर बेईमान लोगों ने मास्टर की पैतृक संपत्ति को हथियाने का प्रयास किया था, जिसका उन्हें दृढ़ता से मुकाबला किया। यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमा दायर
करके उन्हें परास्त भी किया गया। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने हर विरोधी का मुंह बंद कर दिया था। वे इतने दुखदायी अनुभवों से गुजरे केवल इस विचार के साथ कि वे भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, न ही अपने शिष्य पर बोझ बनना चाहते थे। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के कारण यह भी था कि मेरे अति स्पष्ट वक्ता गुरु किसी भी प्रकार की कूटनीति के छल से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। वे उन गुरुओं की तरह नहीं थे जो अपने दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करते रहते थे। मेरे गुरु पर किसी के प्रभाव उनके धन, प्रत्यक्ष अथवा समूह के रूप में किसी भी प्रकार प्रलोभन में नहीं आते थे। मैंने कभी भी उनको किसी प्रकार की अतिथि सहायता था, यहाँ तक कि उनका संकेत तक नहीं देखा। उनके आश्रम में सभी शिष्यों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मान देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया। उस समय मैं और एक अन्य शिष्य कन्हई वहां उपस्थित थे। मास्टर के प्रति अफसर का व्यवहार अपमानजनक था। अच्छा होगा कि इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर अदालत के कक्ष की ईमानदार हवा खाएं। जब उसने इस अपमानजनक शब्दों को कहा, तब उनका कनिष्ठ कर्मचारी बदतमीजी से मुस्कुराया। मैं अपने को रोक नहीं पाया। यदि इसके आगे एक शब्द भी बदतमीजी से कहा तो तुम यहीं धूल चाटते नजर आओगे। मैं उनकी ओर धमकी देते हुए बढ़ा। कन्हई भी मेरे साथ साथ चिल्ला रहा था, बदतमीज आदमी, इस पवित्र आश्रम में खबरदार कि तुम अपनी बदतमीजी यहाँ दिखाओ। लेकिन मास्टर उस गाली देने वाले के आगे उनको सुरक्षा देने के लिए खड़े हो गए। बिना किसी बात के उत्तेजित मत हो, यह व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। अफसर ने उनके इस व्यवहार को देखकर गुरुजी से क्षमा मांगी और तेजी से वापस चला गया। यह देखकर विस्मय हुआ कि मास्टर जैसे उग्र इच्छा शक्ति वाले पुरुष के अंदर इतना शांत चित्त भी हो सकता था। वेदों में ईश्वर का आदमी यानी ऐसा व्यक्ति जो फूल से भी कोमल, जहाँ दया का प्रश्न है और जब सिद्धांतों की बात हो तो तूफान से भी बलवान हो, वह संत है। यह परिभाषा मेरे गुरुदेव पर एकदम सटीक थी। ब्राउनिंग के शब्दों में, संसार में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं अंधेरे में रहने की वजह से प्रकाश को सह नहीं पाते। एक बाहर का व्यक्ति अपनी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह जाते हैं। बिना बुरा माने मेरे गुरु अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि उस व्यक्ति के कहने का में कोई सच्चाई है कि नहीं। कुछ व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा बनाने का प्रयास करते। साधु संतों की गहन शांति किसी प्रवचन से ज्यादा प्रभावशाली होती है। वह जिसका क्रोध पर नियंत्रण हो वह पराक्रमी से बेहतर है, और जिसने स्वयं को जीत लिया हो वह राज्य विजेता से भी बड़ा है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे महान गुरु का मन यदि किसी प्रसिद्ध अथवा सांसारिक उपलब्धियों पर होता तो वह आसानी से एक साम्राज्य अथवा विश्व को हिला देने वाला योद्धा बन सकते थे, परंतु इसकी जगह उन्होंने क्रोध और अहंकार रूपी आंतरिक किलाओं को ध्वस्त किया, जिनके गिरने से मनुष्य चरम ऊंचाई को प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देकर ये आज परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित पुस्तक एक योगी की आत्मकथा का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ये सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल आत्मकथा